नमस्कार साथियों, मैं सत्येश टारगेट बिट्टा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आर.एस. अग्रवाल की सीरीज एक चला रहे थे जिसमें कि किसी कारणवश 2-4 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था और आज से मैं कंटिन्यू हो रहा हूं और जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। समय, दूरी और चाल, दूरी, समय। ठीक है, तो लगभग मैंने 20 सवाल तक इसके 20 सवाल लगभग करवा दिए थे। कितने करवा दिए थे? 20 सवाल। ठीक है साथियों, अब आगे चलते हैं। 21 नंबर से आज स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर से, ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं क्या है 21 नंबर। 21 नंबर कुछ इस प्रकार है। 6000 किलोमीटर की उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण उसकी औसत गति जो है 400 किलोमीटर प्रति घंटे, औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटे कम करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसे गंतव्य स्थान पर 30 मिनट लेट पहुंचता है या 30 मिनट देरी से पहुंचता है, या समय में 30 मिनट की वृद्धि हो जाती है। कुछ भी कह सकता है कि गंतव्य स्थान पर, मान लीजिए यहां से वायुयान को यहां जाना था, तो यहां तक उड़ा, मौसम खराब हुआ जिसकी वजह से 400 किलोमीटर उसने स्पीड अपनी कम कर ली और यहां पहुंचने में 30 मिनट देरी से पहुंचा। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो ये दो प्रकार से लगाया जा सकता है सवाल। एक तो ये हम मान लें कि वायुयान की गति x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कितनी होगी? x किलोमीटर पर आवर। एक तो इस प्रकार से लगा सकते हैं। इस प्रकार से लगाने में क्या बनेगा, देखिए आपको हम बता रहे हैं, कितना लेंदी होगा। आइए देखते हैं। अगर हम इस प्रकार से लगाएंगे कि x किलोमीटर प्रति घंटे वायुयान की गति होगी, तो 6000 किलोमीटर तय करने में उसको इतना समय लगेगा, लेकिन 6000 किलोमीटर और उसने अपनी गति को 400 किलोमीटर कम कर लिया, तो समय कितना? आधा घंटे बढ़ गया। ये एक बहुत बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। इसको आप सॉल्व करिए और लगाइए और आगे बढ़िए। एक तो ये तरीका है, लेकिन हम कौन सा लगा रहे हैं? इस प्रकार के कहीं भी सवाल आएंगे तो हम लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, और मेरे साथ आप लोग भी रेगुलर प्रैक्टिस पे रहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या जो भी मेथड मैं बताता हूं, आप लोग उसको सीखिए। ठीक है, जो चीज थी मैंने बता दी कि इसमें क्या बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब द्विघात समीकरण बनेगा, जो लेंदी होगा और उसको सॉल्व करना थोड़ा समय कंजम्पशन होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि 400 किलोमीटर अगर उसकी गति कम हो गई तो समय कितना लगा? आधा घंटे ज्यादा लगा। ठीक है, टाइम कितना ज्यादा लगा? आधा घंटे ज्यादा लगा। फिर हम क्या करते हैं, इसके टर्म्स बढ़ाते जाते हैं। अगर इसको दुगना करते समय, अगर 400 किलोमीटर कम कर देते तो समय कितना? 1 घंटे, आधा घंटे और कम ज्यादा लगता हमें समय, तो टोटल समय कितना हो गया? 1 घंटे। फिर हम 400 किलोमीटर और अगर कम कर देते स्पीड, तो अब 1.5 घंटे हमें ज्यादा लगता कि नहीं लगता? रेगुलर वे में देखिए, अगर फिर स्पीड इसकी हम 400 किलोमीटर कम कर देते तो स्पीड हो जाती 1600 किलोमीटर कम हुई है ये, और समय कितना लगता? आधा घंटे और कम लगता, तो 2 घंटे ज्यादा लगता। सॉरी, जब स्पीड कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। हमने हर बार 400 किलोमीटर को घटाया है तो हर बार समय आधा घंटे बढ़ गया है। ठीक है, अभी और चलते हैं। तो यहां कितना लगा? इतना लगा। अब अगर हम स्पीड कर देते हैं 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर कर देते हैं तो हमें समय कितना लगेगा? 2.5 घंटे अधिक लगेगा। अगर इसकी 400 स्पीड और हम कम कर देते हैं तो समय हमें कितना लगेगा? 3 घंटे लगेगा। यहां हम ये कर क्यों रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हमें वो करना है, हमें एक स्पीड, वो दूरी दी है 6000 किलोमीटर,
जहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समय, ये समय है और ये चाल है, स्पीड, ये टाइम है, जहां समय और इसका जो है मल्टीप्लीकेशन या गुणनफल 6000 आ जाएगा, वहां बंद कर देंगे। क्या यहां पर आया? नहीं आया। यहां पर आया? नहीं आया। यहां पर आया? हाँ आ गया। इसका गुणा इसमें करिए तो कितना आता है? 2000 में 3 का गुणा करेंगे 6000 आएगा, और इसका 2400 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2.5 घंटे आए 6000 आएगा। करके देख लीजिए। ठीक है, तो अब बताते हैं, 1 मिनट देखिए। ये हमारी क्या हुई? वास्तविक घटी हुई चाल। क्या हुई? घटी हुई चाल। और ये हुई घटा हुआ बढ़ा हुआ समय। वास्तविक चाल उसकी कितनी थी? 2400 किलोमीटर। वास्तविक चाल कितनी थी? 2400। तो वास्तविक समय कितना था? 2.5 घंटे। अगर 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता तो 6000 किलोमीटर की दूरी वो 2.5 घंटे में तय कर चुका होता। ठीक है, लेकिन उसने अपने समय में चाल में 400 किलोमीटर की कमी कर दी, तो कितना हो गया? 2000 स्पीड हो गई, तो समय कितना लगा? 3 घंटे। आधा घंटे बढ़ गया। तो पूछ क्या रहा है इनसे? उड़ान का मूल समय क्या था? तो मूल समय आपका ये होगा 2.5 घंटे। इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि अगर 400 किलोमीटर स्पीड को उसने कम किया है तो समय आधा घंटे ज्यादा लगा है। फिर हमने 400 किलोमीटर स्पीड को कम किया है तो समय फिर आधा घंटे ज्यादा लगा है, तो 1 घंटे ज्यादा हो गया। फिर समय को हमने 400 किलोमीटर कम किया है, फिर समय चाल को कम किया है और समय ज्यादा लगा, आधा घंटे। इस प्रकार से हमारा जहां मल्टीप्लिकेशन दोनों का गुणनफल 6000 आ जाएगा, कुल दूरी 6000 है, वही हमारा मूल समय हो जाता है। ठीक है, तो मूल समय ये होगा और मूल चाल ये होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 2 स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटा दिया जाए तो उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटे है। अगर एक रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकते हुए जाती है तो उसकी चाल कितनी हो जाती है? एवरेज चाल, औसत चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। कितनी? 28 किलोमीटर। और अगर रुकने के समय को हटा दिया जाए तो 42 किलोमीटर है। तो एक इसके 2 मेथड हैं, 2 प्रकार से कर सकते हैं। तो पहले 42 किलोमीटर है, फिर 28 किलोमीटर हो गई। ये जब रुकती है, रुक के समय, तो ये कितने से जाएगी? 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। 14 से काट दिया हमने, 14 3 42, तो ये क्या है? हमारी स्पीड है अभी। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएंगे? इसके उल्टे हो जाएंगे, 2 और 3 हो जाएंगे। ये समय 1 घंटे ज्यादा लगा, पहले से 1 घंटा ज्यादा लगा, अर्थात कितना लगा? 60 मिनट। 60 मिनट ज्यादा लगा। 1 घंटे में 60 मिनट ज्यादा लगा, तो 3 घंटे में कितना ज्यादा लगेगा? 3 घंटे में 60 मिनट, सॉरी 3 घंटे में 60 मिनट ज्यादा लगा, तो 1 घंटे में कितना ज्यादा लगेगा? 3 का भाग दे देंगे, 20 मिनट। ठीक है, ये मिनट है। एक तो तरीका ये है। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, दूसरा इसी का तरीका देख लीजिए। भाई बिना रुके चाल कितनी थी? 42 किलोमीटर, और जब रुकती है तो 28 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है चाल। यही तो है। तो अर्थात 1 घंटे में वो रुकती कितनी है? 14 किलोमीटर। तो 14 किलोमीटर अगर ये इस चाल से चलती तो कितने मिनट रुकती? 42 किलोमीटर गुणा कितना? 60 मिनट बनाने के लिए। तो 14 3 42 और 20 3 60, तो 20 मिनट। अर्थात 1 घंटे में तब भी वो कितनी रुक रही है? प्रति घंटे 20 मिनट स्टॉपेज ले रही है। ठीक है, 22 नंबर सवाल हो गया। अब आगे चलते हैं। 23 नंबर क्या कह रहा है?
एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी। ठीक है, एक कार है और एक जीप है। ठीक है, ये दो बिंदु हैं। ठीक है, 5 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच की। ठीक, ये इसकी चाल कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये जीप है और ये कार है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो भाई 75 किलोमीटर की दूरी समान दिशाओं में दोनों चल रहे हैं। ये इसको पकड़ रही है, ये इसको पकड़ रही है। जीप जो है कार को पकड़ रही है, तो पकड़ने में वो क्या करे, इस 5 किलोमीटर की दूरी को तय कर ले तो पकड़ जाएगा। तो 5 किलोमीटर दूरी तय करने में सापेक्ष चाल आएगी। यहां पर सापेक्ष चाल क्या होती है, सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, जब दोनों कारें या दोनों व्यक्ति या कोई भी एक ही दिशा में दौड़ रहे होते हैं तो चालें घट जाती हैं। 90 माइनस 75 क्या आएगा, 90 माइनस 75। ठीक है, तो कितना बचा 15। तो सापेक्ष चाल 15 आ जाएगी। तो 15 5 दिया 15, तो 60 का अगर गुणा कर देंगे तो मिनट बन जाएगा। 20 दिया 60, अर्थात 20 मिनट में वो जीप जो है कार को पकड़ लेगी। ठीक है, 20 मिनट में जीप कार को पकड़ लेगी। आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चौबीस नंबर कह रहा है एक कार ए 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है तथा कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की तथा ए और बी की चालों का अनुपात बताओ या गतियों का अनुपात बताओ। ये ए है और ये बी है। ये 448 किलोमीटर, कितना 448 किलोमीटर की दूरी, ये कितनी दूरी है 448, 8 घंटे में तय करती है। और इससे 110 किलोमीटर ज्यादा तो मतलब कितना हो जाएगा 550 किलोमीटर की दूरी ये 9 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में तय करता है, दूसरा 9 घंटे में तय करता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इनको हम काट लेते हैं, कितने से कट जाएगा 8 पंजे 40 और 8 छंग 48। ठीक है, कट गया। ये कितने से कटेगा तो ये 9 छक्के 54, 6 बार गया 60 बचा, तो 9 छक्का 54 फिर हो जाएगा। तो इसको ऐसे बना रहने देते हैं। ठीक है, इसको ऐसा रहने देते हैं, पहले काट के देखते हैं। क्या कह रहा सवाल एक बार देख लेते हैं। 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। बी ने 9 घंटे में 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। ओ सॉरी, यहां पर 8 आएगा यहाँ, क्योंकि 48 है ना तो इतना आएगा। तो कितना आएगा, अब ये आ जाएगा, सही है 9 छक्का 54 और ये 448 और 110 कितने होंगे 8 5 5 9 छक्का 54, सही तो है 54 और 9 दूनी 18, 62 आ गया। सही है, ठीक है 62 आ गया, कोई दिक्कत यहां तक। अब ये हमारा कितना आया 56:62।
अभी कट रहा है किसी से, अगर कट रहा है तो काट दीजिए इसको। कितने से कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। 28 दूना 56 होता है और 31 दूना 62 होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है? तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, ई करेक्ट, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सवाल नंबर 25 पर चलते हैं। एक रेलगाड़ी एक कार की गति का अनुपात 16 अनुपात कितना है? 15 है। रेलगाड़ी रेल है और कार है। ठीक है, एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। एक बस भी है यहाँ पर जो 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो इसकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर क्या कह रहा है? जो रेलगाड़ी अर्थात ट्रेन है, ट्रेन की गति, बस की गति ट्रेन की गति 3/4 है। मान लिया ट्रेन ये है, ट्रेन की गति की 3/4 बस की गति है 60, तो ये कितना आ जाएगा? 20। तो टी बराबर कितना आ जाएगा? ट्रेन की स्पीड बराबर कितनी हो जाएगी? 40 दूनी 80, 80 किलोमीटर पर आवर आ गए। ट्रेन की स्पीड पूछ क्या रहा है? तो ट्रेन जो है 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? तो ये पूछ रहा है, ट्रेन की नहीं पूछ रहा है, कार की पूछ रहा है। तो ट्रेन ये है, इसको आर ना बना के टी बना लेते हैं। ट्रेन ये है, ट्रेन की स्पीड ये है, तो 16 की वैल्यू कितनी है? 80 किलोमीटर। तो 1 की वैल्यू 5 आएगी। तो अब 15 की वैल्यू, कार की स्पीड कितनी है? 15, तो 15 गुना 5 तो बराबर कार की स्पीड आ गई 75 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया भाई? 15 की वैल्यू कितनी है? 80, 16 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 5, तो यहां से हम ज्ञात कर सकते थे 15 की वैल्यू 75, 5 का गुणा इसमें किया गया है। ठीक है, आया होगा समझ में? आगे चलते हैं। छब्बीस नंबर देखते हैं। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गतियों का अनुपात। एक कार है, एक जीप है और एक ट्रैक्टर है, की गतियों का अनुपात कितना है? 3:2 है, सॉरी, ये अनुपात है किसका? स्पीड का अनुपात है। ठीक है, फिर कह रहा है जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जो का मतलब क्या हुआ? पहले वाला, तो 360 किलोमीटर 12 घंटे में, तो 12 या 36, 30 किलोमीटर। तो जो का मतलब ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर 2 की वैल्यू कितनी? 30 दी है, तो ये कितना है? 2 की वैल्यू 30 है। ठीक है, 2 की वैल्यू 30 है, हमें वैल्यू किसकी याद करना है? तो कह रहा है कार तथा जीप की मिलाकर औसत गति बताओ। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पर 1 की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो कार की 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 3 45 और 5 की वैल्यू 75 हो जाएगी। तो इनकी औसत गति पूछ रहा है, तो 45 + 75 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 120/2 बराबर कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। यही इनकी स्पीड आएगी, स्पीड का अनुपात है, सॉरी एवरेज स्पीड आएगी। ठीक है, समझ में आया? अब आगे चलते हैं। क्या कह रहा है अगला सवाल? एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। 2 घंटे बाद एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है। दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी? तो दूरी पूछ रहा है। तो दूरी कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं भाई? यहां से कोई एक गाड़ी, मालगाड़ी चली पहले यहां से ऐसे, और कुछ समय बाद यहां से एक एक्सप्रेस गाड़ी चली और यहां जा मिली। ठीक है,
लेकिन ये 2 घंटे बाद चली एक्सप्रेस। ये एक्सप्रेस है और ये गुड्स है। गुड्स का मतलब मालगाड़ी होता है, ठीक है। मालगाड़ी की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आई। लेकिन क्या है, 2 घंटे बाद ये चली है तो 2 घंटे तक ये चल चुकी होगी, तो 40 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, 2 घंटे में कितनी जाएगी? 40 गुणा 2 बराबर 80 किलोमीटर। अर्थात 80 किलोमीटर दूरी तय करने में इसे समय कितना लगेगा? रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति कितनी होगी? 60 - 40 बराबर कितना आएगा? 20। तो 20 का भाग दे देंगे, 20 चौके 80। तो अर्थात एक्सप्रेस गाड़ी को 4 घंटे बाद गुड्स गाड़ी जो है उसको पकड़ लेगी, 4 घंटे बाद। तो 4 घंटे में चलेगी कितनी? 60 स्पीड है और 4 घंटे चलेगी तो कितनी चलेगी? 4 × 24 240 किलोमीटर। यही आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया? साफ करते हैं, आगे देखते हैं। 28 नंबर कह रहा है, एक कार शहर Y से शहर Z की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शहर Z से शहर Y की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो कार की औसत गति बताओ। देखिए, ये है शहर Y और ये शहर Z है। एक यहां से यहां पर ऐसे और ऐसे गति करती है। इनकी गतियां कितनी है? 60 किलोमीटर और इसकी कितनी है? 65 किलोमीटर, ठीक है। औसत गति बताना है, तो औसत गति बताओ भाई, क्या होता है? 2xy, ये फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, x प्लस वाई। तो 2x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 65 बटे 60 65 कितना होता है? 60 + 65 तो कितना आ जाएगा? 260 क्रॉस 65, ये कितना आएगा? 125, सही है। अब कितना आएगा? 12 × 5 = 60, 25, 13 × 5 = 65, 5, 12 × 2 = 24 गुणा 13 बटे 5, तो कितना आएगा? इसको करें अगर तो 13 × 4 = 52 और 13 × 2 = 26, 26 × 5 = 31 बटे 5, 5 × 6 = 30 और 5 × 2 = 10, 5 चौके, तो कितना आ जाएगा? 62.4। एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? 62.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे बढ़े, क्या हमने लगाया? ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग देख लीजिए, 2xy / x + y, अगर समान दूरी कोई तय करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति, 29 नंबर सवाल है, खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है और यही बस 4 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। बस तथा व्यक्ति की गतियों का अनुपात बताओ। चाहे व्यक्ति, ये क्या है? बस, चाहे व्यक्ति बस को पार करे या बस किसी खंबे को, पोल को पार करे या व्यक्ति को पार करे, तो चलना तो बस की दूरी, बस की लंबाई के बराबर दूरी ही तय करनी पड़ेगी। कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? बस की लंबाई के बराबर। जब बस की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी तो डिस्टेंस क्या हो गई हमारी? कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो टाइम क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो टाइम क्या, एक में 18 दिया है और एक में कितना दिया है? पहले तो 18 लेती है और 29 नंबर, फिर 4 सेकंड लेती है, तो इनका अनुपात पहले टाइम है कि कितना हो जाएगा? 9:2। तो स्पीड का क्या हो जाएगा? ये टाइम है, ये स्पीड है, 2:9।
ऐसे लिख लो 2:9, यही आंसर है इसका। ठीक है, जब समान दूरियां अलग अलग चालों से चली जाती हैं तो चली गई जो समय होता है स्पीड के उल्टा होता है, उल्टा कहें तो इनवर्स होता है या पलट जाता है, या मिलने के जब समय समान हो तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 30 नंबर क्या कह रहा है, दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर की ओर रफ्तार से चलती है 8 बजे, और दूसरी गाड़ी 10 बजे बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ये ए है और ये बी है। ये चलती है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और पहली गाड़ी चलती है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये 8 बजे चल जाती है, 8 बजे, और ये चलती है 10 बजे। ठीक है, 10 बजे। तो पहले ये तो खड़ी है तो 10 बजे तक इसको भी चला दें तो ये 2 घंटे 8 से 10 2 घंटे समय लगेगा। तो 70 की स्पीड से 2 घंटे चलेगी तो कितना 140 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो 500 में 140 जाएगा तो 360 किलोमीटर बची। शेष दूरी कितनी बची 360 किलोमीटर। अब 360 दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। 360 क्या होगा 360 बटे सापेक्ष चाल मतलब 70 प्लस 110, तो ये कितना हो जाएगा 360 बटे 180, 18, ये 2 घंटे आ जाएगा। ठीक है, अब पूछ क्या रहा पहले ये देखना है। दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी, तो 10 बजे के बाद अगर देखें 10 बजे तक इसको भी चला दिया था, 10 बजे के बाद 2 घंटे लग रहे हैं तो 12 बजे जो है अपराह्न बी दोपहर को एक दूसरे से वो मिलेंगे। ठीक है, यही करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, देख लीजिए आप लोग। ओके, चलते हैं आगे फिर। इकतीस नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वही दूरी तय करने में आधा घंटे कम समय लगेगा। कार की धीमी गति कितनी है ये बताओ। ठीक है, क्या बताना है, तो हमने क्या बताया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब समय को हमें वही प्राप्त करना हो या दूरी प्राप्त करनी हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लगा देते हैं। क्या कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाती है तो आधा घंटे कम लगेगा। अगर स्पीड को हम 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देते हैं तो समय आधा घंटे कम लगेगा। स्पीड को 5 और किलोमीटर बढ़ा देते हैं, 10 किलोमीटर बढ़ा देते हैं तो समय 1 घंटे ज्यादा लगेगा, कम लगेगा। स्पीड और 5 किलोमीटर हम क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं तो समय 1.5 घंटे कम लगेगा। स्पीड और 5 किलोमीटर हम क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं तो हमें 2 घंटे समय लगेगा। स्पीड और हम 5 किलोमीटर बढ़ा देते हैं तो 2.5 घंटे लगेगा। अब 30 कर देते हैं तो 3 घंटे लगेगा। 35 कर देते हैं तो 3.5 घंटे लगेगा। 40 कर देते हैं तो हमें कितना लगेगा 4 घंटे लगेगा। और फिर 45 कर देते हैं तो समय 4.5 घंटे लगता है। ठीक है, तो हमें समय लाना था 4.5 घंटे, तो कुछ दूरी 4 घंटे में तय करती है तो उसकी सामान्य चाल क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। यहां से आ गई, कितनी आसानी से आई, आधा आधा घंटे इसमें हमने बढ़ाया और इसको 5-5 के जितने इंटरवल हैं उतने के अनुपात में बढ़ाते चले गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे।
यही पूछ रहा था सवाल, धीमी गति उसकी क्या है। बढ़ाने के बाद 45 हो जाती है तो समय 4 घंटे लगेगा, जो आधा घंटे उससे कम है। ठीक, आगे चलते हैं। बत्तीस नंबर कह रहा है एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे और आंशिक रूप से पैदल 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा तय करता है। पैदल तय की गई दूरी बताओ। ठीक है, हम देखते हैं। एक चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा 9 किलोमीटर। ये आंशिक है कार द्वारा, किससे, पहले किससे चलता है 4 किलोमीटर वाला, आंशिक रूप से पैदल और आंशिक रूप से साइकिल से। ये पैदल चलता है और ये साइकिल से चलता है। ठीक है, ये साइकिल से चलता है। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होगी फिलहाल। अब हम करते क्या हैं, पूरा का पूरा 9 घंटे अगर हम 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला दें, किलोमीटर प्रति घंटे, तो 9 चौके 36 किलोमीटर चलना पड़ेगा उसको। और अगर पूरा का पूरा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला दे तो 9 घंटे में कितना, 81 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी 9 घंटे में, ये 9 घंटे में। लेकिन एक्चुअल में तो वो 61 किलोमीटर चल रहा है, तो यहां पर हमने क्या है, क्या लगा दिया हमने, एलिवेशन लगा दिया। तो ये कितना बचेगा भाई, 20 और ये 25, तो 5 चौके 20 और 5 पंचे 25। तो ये हमारा जो आएगा, ये आएगा क्या, टाइम आएगा। ठीक है, ये हमारी दूरी थी, तो दूरी को जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो टाइम आता है, ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात यहाँ। तो टोटल समय हमारा कितना, यहाँ पर 5 4 9 हो रहा है और वहां भी 9 दिया था, तो 1 बराबर 1। तो पैदल 4 घंटे चलेगा, वो पैदल 4 घंटे चलेगा, तो 16 किलोमीटर पर घंटा पैदल स्पीड है, नहीं 4 किलोमीटर स्पीड है और 4 घंटे चलेगा, तो कितने दूरी चलेगा, 16 किलोमीटर पैदल चलेगा। ठीक है, बात समझ में आई होगी मेरे हिसाब से कि भाई पैदल वाले को 4 घंटे समय लगता है, साइकिल वाले को 5 घंटे समय लगता है। पैदल स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटे थी, तो 4 किलोमीटर 4 घंटे चलेगा, तो 16 किलोमीटर पूरी दूरी तय करेगा। ठीक है, इसको साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये एलिगेशन मेथड शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। 33 नंबर कह रहा 54 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग को मीटर प्रति सेकेंड में, बिल्कुल इजी सवाल है, हल हुआ एकदम। जब बड़ी संख्या हो भाई, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है और मीटर प्रति सेकेंड छोटा होता है। जब बड़ा तो 5 ऊपर और नीचे 18। जब बड़े से छोटा निकालना हो तो 5/18। जब छोटे से बड़ा मतलब मीटर पर सेकंड से, तो 18/5। 18 तिया 54, 5 तिया 15, तो कितना, 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, स्पीड आ गई, समझ में आया होगा आप लोगों को। चलते हैं आगे। 34 नंबर कह रहा है यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे कम समय लेती। फिर वही आ गया, अगर भैया 10 किलोमीटर हम उसकी चाल को बढ़ा देते हैं तो 3 घंटे समय कम लेती है, और कुल दूरी हमें 360 किलोमीटर चलना है। कितनी चलना है, 360 किलोमीटर। ये ध्यान रखना कि क्रॉस करने से, मल्टीप्लाई करने से जहां पर 360 आ जाए वहां पर हमें रुकना होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, समय जब चाल 10 किलोमीटर बढ़ा देते हैं तो 3 घंटे समय कम लगा, फिर हमने 10 और बढ़ा दिया तो फिर 6 घंटे कम लगा, फिर 30 कर दिया तो 9 घंटे कम लगा, फिर 40 कर दिया तो 12 लगा कम। अब देखिए यहां पर आया क्या, नहीं आया, यहां पर आया क्या, नहीं आया, ये वाला यहां पर आ गया। देखिए 12 तिया 36, तो हमारे ये हम साफ कर लेते हैं फर्जी की चीजें। एक्चुअल जो काम किया वो देखिए,
ये 9 बढ़ाए थे, 3 इस पे बढ़ा रहे हैं और 10 दो गुना कर रहे हैं। इसको भी 2 गुना कर दीजिए, इसको भी 2 गुना करते रहे। कब तक? जब तक कि हमारा 360 न मिल जाए। तो वास्तविक चाल उसकी कितनी थी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। वास्तविक समय कितना? 12 घंटे था। लेकिन चाल अगर 10 किलोमीटर बढ़ा दिया, 40 कर दिया, तो समय 3 घंटे कम लगा। देखो यहाँ पर 3 घंटे कम है कि नहीं है? तो पूछ क्या रहा है? सामान्य चाल क्या है? तो सामान्य चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे होगी कि नहीं होगी? 30 किलोमीटर पर आवर। ये मेथड आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, बाकी इसको अगर द्विघात समीकरण से या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, बहुत लेंदी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक साइकिल सवार 100 मीटर व्यास का एक गोला है। एक साइकिल सवार है, चलो नीचे बना लेते हैं थोड़ा। एक ये सर्कल है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 100 मीटर, ठीक है। एक साइकिल सवार 2 मिनट में इसको पूरा एक राउंड लगा लेता है। 2 मिनट में तो उसकी चाल बताना है। तो पहले हम इसकी परिधि ज्ञात कर लें। परिधि होता क्या है? 2 पाई आर वृत्त की, ये 2 पाई आर होता है। तो यहां पर पाई की वैल्यू दी है हमारी 3.14 और आर की वैल्यू 100 दी है और बटे चाल अब बाद में ज्ञात करेंगे। तो इतना आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, बात समझ में आई। 2 पाई आर, तो चाल अब क्या आ जाएगी? चाल बराबर दूरी ये है परिधि, तो 2 × 314 डिवाइडेड बाई 2, तो चाल आ जाएगी 314 मीटर पर मिनट आएगी, क्योंकि ये 2 मिनट था, ठीक है, ये ध्यान रखना। सिंपल सवाल था। अब आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति की 7/11 से चलती है तो 22 घंटे में पहुंचती है। सामान्य चाल की 7/11, मान लीजिए सामान्य चाल उसकी 11 थी और उस अब 7 से चल रही है, तो ये क्या है? स्पीड। तो टाइम, समान दूरी के लिए टाइम उल्टे हो जाएंगे इसके। दूरी जब समान हो केवल, तो समान दूरी तय कर रहा है, तो समय हो जाएंगे उल्टे। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है? उसको अब 22 घंटे लगते हैं, तो 1 बराबर 2 आएगा, तो 7 बराबर 14 आएगा। 2 का गुणा हुआ है यहां पर, ठीक है। ये 2 का गुणा है इसमें कि नहीं है? तो अब ये कह रहा है कितना ज्यादा समय लगा? 8 घंटे लगा कि नहीं लगा? 8 घंटे समय ज्यादा उसको लगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सैंतीस नंबर कह रहा है एक एक्सप्रेस गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से दूसरी चाल से दूरी प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकने के बाद 600 किलोमीटर की दूरी अपने गंतव्य पर कब पहुंचेगी। सवाल का कहना है, एक बार फिर सुन लीजिए, कि एक रेलगाड़ी, एक ट्रेन है, ट्रेन की गति कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटे। अपने गंतव्य स्थान पर यहां से यहां तक की दूरी 600 किलोमीटर है। इसको तय करने में कितना समय लेगी? अगर प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 सेकेंड या मिनट, 3 मिनट रुकती है। अगर प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है, तो पहले तो ये ज्ञात कर लेते हैं। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4, तो 100, तो 6 घंटे तो ये भी लगेंगे कि नहीं लगेंगे। अब हम 75 से भाग इसको देते हैं, तो कितने बार जाएगा? 8 बार जाएगा। देख लीजिए आप, 8 बार गया, लेकिन 8वीं बार तो वो वहां पहुंच गया, तब तो रुकने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक कम बार, 7 बार वो रुका। कितने बार रुका? 7 बार। तो प्रत्येक बार 3 मिनट रुकता है, तो 7 तियां 21 मिनट, अर्थात उसको 6 घंटे 21 मिनट लगेंगे, ठीक है। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए और पढ़िए।
सवाल नंबर क्या कह रहा है? अड़तीस नंबर है, 10 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो। अभी बताए थे ये मीटर प्रति सेकेंड छोटा होता है, मीटर प्रति सेकेंड दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए जब छोटा दिया हो, बड़ा बनाना हो, तो 18 ऊपर और 5 नीचे, 5 दूनी 10, तो 18 दूनी 36 किलोमीटर पर घंटे पर आवर्स। ठीक है, यही आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? 40 नंबर है, एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5:4 है, तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय करेगा? उनकी चालों का अनुपात कितना है? 5:4। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई होगी कि चालों का अनुपात 5:4 है। ठीक है, लेकिन जब भी कोई ऐसा सवाल दे कि कोई व्यक्ति, मान लो एक यहां पर है और एक यहां पर है, तो इसको इतनी दूरी तय करनी पड़ी, इसको इतनी दूरी, लेकिन मिले जाकर के टी समय पर, हमें नहीं पता किसी समय मिले होंगे। जब समान समय पर कोई मिलता है तो जो डिस्टेंस होती है स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, सीधे अनुपात जिसको बोलते हैं। तो ये स्पीड है, तो यही उनकी डिस्टेंस हो जाएगी। इसको नीचे और लिख देते हैं, d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ये ब्रैकेट में लिखिए। तो ये 5 चलेगी, ये 4 चलेगी। ठीक है, लेकिन इनके बीच की दूरी कितनी दी है? 100 मीटर सॉरी। तो इसको कितनी दूरी तय करना पड़ेगा? 500, और इसको कितना करना पड़ेगा? 400 मीटर। तो ये सिपाही है, और ये क्या है? चोर है। तो चोर को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 400 मीटर। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी दूरी को तय करने किए जाने वाले समय में 20% की वृद्धि हो जाए तो कार चालक को चाल में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? देखिए, समान दूरी के लिए, ये बात कहां के लिए? समान दूरी के लिए। अगर समय में 20% की वृद्धि करता है, किसमें? टाइम में, तो 20% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। ठीक है, तो 5 से समय में 20% की कमी कर रहा है कि वृद्धि कर रहा है? कमी करता है। तो 5 से 4 कर रहा है समय, तो ये टाइम है, स्पीड कितनी हो जाएगी? या ऐसे लिख लो भाई, टाइम लिख रहे हैं तो 5 से 4 हो गया, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 4 से 5 हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी स्पीड को? 5 से 4, 1 की स्पीड वृद्धि करनी, कितने पर? 4 पर, तो गुणा 100, तो ये कितना आ जाएगा? 25 चौके से होता है। 25% को उसको चाल में वृद्धि करनी पड़ेगी। कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 25%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक समय लेता है। ये ए है और ये बी है। ये समय है, ये समय है। ए जो है बी से 2 घंटे अधिक समय लेता है। अगर ए की चाल दोगुनी कर दी जाए, तो पहले माना चाल 1 थी, अब चाल हमने 2 कर दी। ये स्पीड है, ये क्या टाइम दिया था? अब ये स्पीड है, तो इनका टाइम क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
क्या कह रहा है एक बार फिर देख लीजिए। 2 घंटे 30 किलोमीटर की दूरी, ये कोई दूरी है 30 किलोमीटर की, जो ए बी से 2 घंटे अधिक समय लेता है दूरी तय करने में। पहले उसकी चाल 1 थी, अब 2 कर दी गई, तो समय पहले से 1 घंटे कम लेता है। पहले से समय ए जो है बी से 1 घंटे कम लेता है। तो पहले तो 2 घंटे ज्यादा ले रहा था, अब 1 घंटे कम ले रहा है, तो इनके बीच का डिफरेंट 1 आ रहा है, ये समय है। लेकिन इनके बीच का डिफरेंट कितना आएगा भाई? पहले बी से 2 घंटे ज्यादा ले रहा था, मान लीजिए बी यहां पर पहुंच जा रहा था तो ए 2 घंटे ज्यादा पर, अब बी यहां पर पहुंच रहा है, ये यहां पर 1 घंटे कम, ये तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 3 घंटे। तो 1 बराबर 3 आया कि नहीं आया बताओ? अब 2 बराबर 6 आएगा कि नहीं आएगा? 3 का गुणा कर दिया। तो ये पहले उसकी चाल थी ए की, और ये पहले उसका समय था, तो पहले उसका समय 6 घंटे होगा। 6 घंटे होगा कि नहीं होगा? फिर एक बात समझिए, 6 घंटे होगा तो 30 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 घंटे से कितना लगेगा? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड आएगी कि नहीं आएगी? स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। फिर एक बात समझिए, क्या कह रहा सवाल? ए बी से 2 घंटे अधिक समय लेता है, लेकिन जब ए की चाल को दोगुना कर दिया जाता है, ए की चाल को केवल, तो ए पहले 1 चाल थी, अब 2 चाल कर दी गई, तो समय इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि समान दूरी है। अब समय 1 लेगा, पहले 2 ले रहा था। लेकिन यहां क्या कह रहा है? तो अब समय बी से 1 घंटे कम ले रहा है। पहले बी यहां पर मिल रहा था मान लो, तो 2 घंटे ज्यादा ले रहा था ए, अब बी से 1 घंटे कम ले रहा है, तो टोटल डिफरेंट कितना? 3 घंटे का आया। टोटल डिफरेंट 3 घंटे का आया, लेकिन यहां पर समय का डिफरेंट 1 घंटे आया। तो 1 बराबर 3 है, तो 2 बराबर 6 आएगा। तो ये पहले वाला समय है जब 1 चाल से चल रहा था, तो पहले वाला उसकी चाल पूछ रहा है कि पहले चाल कितनी थी? तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे थी। आई होप कि आप लोगों को यह सवाल अच्छे प्रकार से समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तैतालीस नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि इस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाए तो यही दूरी 7.5 घंटे में तय की जाती है। तो दूरी बताओ, यही दूरी कितने घंटे में? 7.5 घंटे में दूरी तय की जाती है। तो हमने मान लिया गाड़ी की चाल कितनी? x किलोमीटर थी पहले, तो ये 8 घंटे में दूरी तय करती थी, तो ये क्या बन गई? दूरी बन गई। हमने मान लिया गाड़ी की जो चाल है या कार की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 8 घंटे में वो दूरी तय करती है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? x गुणा ये डिस्टेंस होता है, चाल गुणा समय क्या होता है? दूरी। ठीक है, लेकिन फिर क्या कह रहा है? अगर चाल को बढ़ा दिया जाए 4 किलोमीटर प्रति घंटे, तो समय कितना लगता है? 7.5 घंटे। 7.5 घंटे का मतलब 15/2 होता है। ये बात तो यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब 3x गुणा कर लेते हैं, इसका यहां गुणा तो 16x हो जाएगा, ये 15x और प्लस 60। ठीक है, 15x, तो ये इसको घटा देंगे तो x बराबर 60 आ जाएगा। x क्या हमने चाल माना था, पूछ रहा है दूरी, तो दूरी क्या है? x गुणा 8, ये बराबर डिस्टेंस है, तो x की वैल्यू इतनी, और ठीक है सॉरी डिस्टेंस है, तो 8 × 48 480 किलोमीटर दूरी है। एक तो ये तरीका है, चाहे तो इसमें दूसरा भी तरीका आप लगा सकते हैं, जो हमने पहले बताया था कि दूरी अगर बढ़ जाती है, लगा के दिखा दें, वो भी दिखा देते हैं।
1 मिनट। चलिए बढ़ते हैं आगे। 8 घंटे तक जाना है, थोड़ा लंबा हो जाएगा। 4 किलोमीटर अगर बढ़ाते हैं तो आधा घंटे, समय कम हो जाता है। कितना घंटे? आधा घंटे। और फिर 8 किलोमीटर तो 1 घंटे, फिर 12 किलोमीटर तो 1.5 घंटे। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हमने नहीं बताया था, बस हो जाएगा। अब 4 इसमें बढ़ाते चले जाओ, 12 4 16 घंटे तो 2 घंटे। 8 घंटे तक जाना है हमें अभी। 16 4 20, 20 के बाद 2.5 घंटे, 20 के बाद 24 3 घंटे, 24 के बाद 28 3.5 घंटे, 28 के बाद 32 तो 4 घंटे। अभी भी आधी दूरी पर आए हैं। 32 के बाद 32 4 36 4.5 घंटे, 36 के बाद 40 आएगा, 40 5 घंटे हो जाएगा भाई, आधा घंटे बढ़ गया। 44 5.5, 48 6 और 48 2 52 6.5, 54 52 56, 56 का आ जाएगा 7 और फिर क्या आ जाएगा 60, 60 का आ जाएगा 7.5, अब आ जाएगा 64 का 8, तो 8 छंग 48। देखो आया कि नहीं आया? 8 छंग 48, 8 घंटे, क्योंकि उसने पूरी दूरी बताई थी 8 घंटे, तो इनका अगर गुना कर देंगे तो ये उसकी 60 किलोमीटर वास्तविक चाल है, और 8 घंटे में 8 छंग 48, 480 किलोमीटर तय करेगा। ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा हर जगह जो जहां जैसे समझ में आए वो मेथड आपको लगाना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा थोड़ा लंबा खिंच रहा था इसलिए हमने नहीं लगाया। पहले वाला मेथड ज्यादा बेटर था यहाँ पर, ठीक है, बट आ जाएगा इससे भी। चलिए अब आगे देखते हैं। 44 नंबर क्या कह रहा है? एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस आने में पैदल जाने प्लस घुड़सवारी से आने में कितना समय लगता है? 5 घंटे। देखिए 5 घंटे कितना लगता है? 5 घंटे 45 मिनट लगता है। तो हम इसमें 2 का गुणा करा देते हैं, तो 2 पैदल प्लस 2 घुड़सवारी बराबर 10 घंटे 90 मिनट हो जाएगा। फिर सवाल क्या कह रहा है? दोनों ओर से घुड़सवारी करने पर 2 घंटे समय बच जाता है। अगर दोनों ओर से घुड़सवारी तो प्लस 2 घुड़सवारी, तो कितना समय बच जाता है ये बताइए? 2 घंटे। तो 3 घंटे कितना लगेगा? 45 मिनट, तब भी लगेगा। तो इसमें ये समीकरण 2 बन गए, 1 और 2। इनको सॉल्व कर लेंगे, घुड़सवारी काट दें और 2 पैदल लिख दें, केवल यही बचेगा, 2 पैदल बचेगा। तो इसमें कितना आएगा? 7 घंटे 45 मिनट। दोनों ओर से अगर वो पैदल जाएगा तो 7 घंटे 45 मिनट लगेगा उसको, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। इस प्रकार के सवाल ऐसे किए जाते हैं, करना आप लोग भी देखिएगा। 45 के बाद 45 नंबर सवाल देखते हैं। ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की। 3:4 ए तथा बी की चालों का अनुपात है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की, तो चाल 4 और 24 मिनट में तो पूरी दूरी इतनी हो जाएगी। तो ए की स्पीड कितनी है? 3, तो ए कितनी देर में तय करेगा?
तो 8×24 8×4 32 मिनट। ठीक है, आया होगा समझ में। सही है, चलते हैं आगे। सवाल नंबर आता है अब आपका 46। एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो दूरी बताओ। एक तो ये होता है फॉर्मूला कि जब समान दूरी, जब कोई व्यक्ति समान दूरी, डायरेक्ट फॉर्मूला है, अलग अलग चालों से तय करे और टोटल समय दिया हो तो क्या लिखते हैं, अगर इसकी x चाल है और इसकी y चाल है, ठीक है, और दोनों को तय करने में t घंटे लगा तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला डायरेक्ट होता है xy डिवाइडेड बाई x प्लस y इंटू टी। ठीक है, चलो फॉर्मूले से बता देते हैं, फिर बाद में दूसरा मेथड देखते हैं। तो पहले क्या कह रहा है, 10 घंटे में 40 और 60, 40 गुणा 60 बटे 40 60 कितना 100 हो जाएगा, गुणा 10, 10 घंटे तो एक एक चला गया, एक चला गया, 6 चौके 24, 240। लेकिन ये आधी दूरी है भाई, क्या है, आधी दूरी को ये हमने माना है, तो पूरी दूरी क्या हो जाएगी, 2 गुनी तो 480 किलोमीटर। ठीक है, ये आधी दूरी के लिए हमने माना था। ठीक है, चलते हैं अगला इसी का टाइप समझाने। भाई दूरी क्या है, ये मान लो, ये और ये, एक व्यक्ति यहां से 40 किलोमीटर से और एक 60 किलोमीटर से, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, या यही एक ही व्यक्ति यहां से पहले यहां गया फिर यहां गया, लेकिन चाल बदल गई, लेकिन दूरी तो समान है दोनों की, ये भी x ये भी x, जब समान, या d मान लो, दोनों d मान लो, ये d ये d, समान दूरी, समान दूरी होती है तो क्या होता है, चालू समय का उल्टा हो जाती है, 60 तो कितना आएगा, 2:3, तो समय आ जाएगा 3:2, ये स्पीड है ये टाइम है, तो यहां समय का अंतर के योग कितना है 5, लेकिन उसने कितना 10 दे रहा है, यहां समय का योग 3 2 5, यहां 5 बराबर 10 तो 1 बराबर 2, तो 3 बराबर 6, गुणा 2 का कर दिया हमने, 3 दूनी 6, तो कह रहा है अब बताओ 40 स्पीड से 6 चलेगा तो कितना 240 आएगा, 6 चौके 24, लेकिन अभी आगे भी इतनी चल रहा है तो 240 और दूरी है तो बराबर कितनी 480 आ जाएगी। चाहे तो ऐसे कर लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करिएगा। ठीक है, हटा देते हैं इसको। सैतालीस नंबर अब सवाल आता है, एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस बिंदु बी से ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है। ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने में लगने वाले समयों का अनुपात बताओ। ये तो बिल्कुल सही है, सिंपल है, ये ए बिंदु है, ये बी है। ठीक है, ये 4 किलोमीटर से गया, ये 6 किलोमीटर से इधर आया। ठीक है, तो चालों का अनुपात कितना हो जाएगा 4 6, अर्थात 2 3, तो समय का कितना हो जाएगा 3 2, तो 3:2, ये समय हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 48 नंबर, एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
तथा ढलान के विपरीत 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। पहाड़ी के ऊपर जाने तथा वापस आने में कुल समय कितना लगता है? 5 घंटे। तो वही लगा दीजिए, समान दूरी है, पहाड़ी के ऊपर जाता है फिर आता है, तो कौन सा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू टी समय। तो 4.5 घंटे का मतलब 9/2 गुणा फिर कितना है? 4.5 घंटे लेता है पहले और फिर लेता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे डिवाइडेड बाई 4.5 और 3 6 9 6 15 15/2 गुणा कितना आ जाएगा? 10। टोटल समय कितना लेता भाई? 5 घंटे। सही है। तो 5 दिया 15, 3 3 कट गए। सही है। और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 9/2 गुणा 2 बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ऐसे लगा सकते हैं। दूसरा मेथड भी बता देते हैं, आप लोग लगा लीजिए। 9 किलोमीटर आएगी दूरी। ठीक है, बेसिक मेथड वैसे क्या होता है भाई? 4.5 किलोमीटर तो 9/2 हम लिख लेते हैं। फिर 3 किलोमीटर तो समय क्या है इनके? तो ये हो जाएगा, अगर इसको हम लिखें, ये स्पीड है तो कट जाएगी 3 3 9, तो 3/2 ये समय हो, स्पीड हो जाएगी। तो टाइम कितना हो जाएगा? 2 3। ठीक है, 2 3 5, कुल समय कितना? 5 आ रहा है वहां भी। तो 1 बराबर 1, तो 2 बराबर 2, 2 बराबर 2 आएगा। तो 2 4 से 9/2, 4 से 2 घंटे अगर चलेगा तो कोई कितना दूरी आएगी? 9 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया भाई? इतनी चाल है और इतना समय लग रहा है, तो चाल गुना समय बराबर दूरी। ओके, जिससे समझ में आए जो मेथड आप लोग लगा लीजिए। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 49। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए। देखिए यहां पर क्या आता है, जब किसी गाड़ी की गति बढ़ा दी जाए तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, एस प्लस जितनी बढ़ाई जाए, ए मान लो या एक्स मान लो, डिवाइडेड बाई एक्स, और जितना टाइम हो t1 बराबर एस, और एस अगर घटाई जाए जितनी, वाई मान लो घटाई गई, बटे वाई और इंटू t2। ये फार्मूला एक लिख लीजिए, आपको याद रखिएगा। जब भी चाल हमें प्रारंभिक चाल ना पता हो और चाल बढ़ा घटा रहा हो और समय में कुछ अंतर आ रहा हो, तो ये फार्मूला काम करता है। इस सवाल में वही फार्मूला काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटे चाल बढ़ा दी जाए, माना पहले चाल s थी, फिर s प्लस 6 हो गई बटे 6। ये होता क्या है? डिस्टेंस होता है। तो क्या कह रहा है? 4 घंटे कम लगते हैं, 4 घंटे कम लगते हैं। तो भाई ये चाल और ये भी चाल, और ये चालों का अंतर गुणा समय, ये डिस्टेंस होती है कि नहीं होती है? ये डिस्टेंस होती है। उस फार्मूले में लिखा नहीं था, बाकी डिस्टेंस लिख लीजिएगा आप। फिर क्या कह रहा है? s माइनस 6 घटा देता है, तो समय 6 घंटे अधिक लगता है। 4 घंटे कम लगता है। अब समय 6 किलोमीटर कम कर देता है, तो 6 घंटे अधिक लगता है। तो 6 से 6 यही कट गए, 2 3 6, s से s कट गया, 2s प्लस ये कितना आएगा? 12 बराबर 3s प्लस 6 3 18 हो जाएगा। तो ये s उधर जाएगा तो एक s बचेगा, ये इधर आएगा, ये माइनस का है, तो ये कितना हो जाएगा? 30। s की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 30। प्रारंभिक चाल 30 आ गई। ये डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस बराबर लिख लीजिए फॉर्मूला, s प्लस, चाहे इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रखिए, चाहे इसमें रखिए, किसी में रख दीजिए, सेम आएगा। 6 डिवाइडेड बाई 6 और प्लस 4, तो 30
प्लस 36/6 गुणा 4, 6 6 36, 6 चौको 24, 3 72, 720 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई उसकी। ठीक है, नोट कर लीजिए, देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सवाल आप लोगों को बताने का प्रयास किया हमने। ठीक है, हटाएं, आगे बढ़ें। आगे चलते हैं। एक वायुयान 30 मिनट बाद उड़ान भरता है, आरंभ करता है। कितने मिनट बाद उड़ान आरंभ करता है? ठीक है, 30 मिनट बाद उड़ान आरंभ करता है। 1500 किलोमीटर दूरी तय करने में ठीक समय पर पहुंचने के लिए 250 किलोमीटर स्पीड बढ़ा देता है। वही सवाल है, बिल्कुल 250 किलोमीटर उसकी स्पीड बढ़ गई। अगर 250 किलोमीटर स्पीड बढ़ाई है तो समय उसको कितना कम लगेगा? अर्थात पहले लग रहा था तो ज्यादा समय देर में पहुंच रहा था, आधा घंटे। अगर मान लो ये समय स्पीड ना बढ़ाता तो वो समय पर पहुंच जाता, लेकिन आधा घंटे बाद उड़ान प्रारंभ की है, समय पर पहुंचना है, तो ये समय हम मान लेते हैं कि अगर 250 किलोमीटर स्पीड बढ़ाई गई तो आधा घंटे समय बढ़ा जाता है। ठीक है, फिर 250 बढ़ा देता है तो 1 घंटे समय बढ़ जाता है। फिर स्पीड 250 तो बढ़ा देता है तो कितना आएगा? 750, तो ये 1.5 घंटे हो जाता है। फिर कितना बढ़ा देता है? 700, तो कितना? 1000 हो जाएगा और ये 2 घंटे हो जाएगा। फिर 700 बढ़ा देता है तो कितना? 1200 हो जाएगा, 1250, और ये 2.5 घंटे हो जाएगा। हमें कितना जाना है? यहीं पर आ गई, ये खत्म कर दो, हमें पहले ही मिल गया चीज। 1500 जाना है, 750 गुना 1500 होता है कि नहीं होता है? हमें पूरी दूरी तय करनी कितनी है? 1500। यहाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस जितनी होती है मल्टीप्लाई करने से वही आना चाहिए। तो इसकी मूल स्पीड कितनी आ गई? वास्तविक चाल 750 किलोमीटर, वास्तविक समय कितना आ गया? 2 घंटे। ठीक है, पूछ क्या रहा था? सामान्य गति बताओ, तो सामान्य गति 750 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। ठीक है, वायुयान की। आगे चलते हैं। मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 4:30 बजे 14:30 पर छूटती है तथा इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए 16:30 पर छूटती है। भाई दिल्ली से ही मुंबई एक्सप्रेस और ये राजधानी, ये मुंबई है एक्सप्रेस और ये राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, ये कितना? 14:30 पर छूटती है और ये 16:30 पर छूटती है, अर्थात इसके ये 2 घंटे बाद छूटती है। इनकी चालें कितनी है? 60 और 80 है। इसकी 60 किलोमीटर है, इसकी 80 किलोमीटर है चाल। तो ये 2 घंटे में पहले कितनी चल चुकी होगी? 120 किलोमीटर तो चली चुकी होगी। भाई 60 की चाल से 2 घंटे चली गई, 120 किलोमीटर चल चुकी होगी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? तो 120 कब मिलेंगी? दोनों गाड़ियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? तो इसके बाद ये इसको जब पकड़ेगी तभी तो मिलेंगी। तो रिलेटिव स्पीड एक ही दिशा में दोनों जा रही हैं, जा रही कि नहीं जा रही? सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 80 में 60 घट जाएंगे 20, तो 20 6 बार गया, 6 घंटे बाद वो पकड़ लेगी। कहां से? 16 के बाद 6 घंटे बाद पकड़ लेगी, अर्थात 80, तो दूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 80 किलोमीटर की स्पीड 6 घंटे चलेगी, तो 8 × 48 किलोमीटर, 480 किलोमीटर दूरी है उसकी। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है?
480 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। बावन नंबर सवाल क्या कह रहा है? सुभाष तथा सुनील अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलना प्रारंभ करते हैं, एक दूसरे की ओर चलते हैं। ये सुभाष है, ये सुभाष है भाई, और ये सुनील है। घर से 120 कितने दूरी पर चलते हैं? 8 किलोमीटर दूरी है। कितनी दूरी है भाई? 8 किलोमीटर दूरी है। और 1.5 घंटे बाद मिलते हैं एक दूसरे से। यहां पर ऐसे चले और यहां पर एक दूसरे से 1.5 घंटे बाद मिल रहे। 1 घंटे 15 मिनट पर, सॉरी 1.5 घंटे नहीं, 1 घंटे 15 मिनट पर मिलते हैं। सुभाष की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है, तो 4 किलोमीटर पर आवर में 1 घंटे 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 4 किलोमीटर 1 घंटे 15 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 सही 1/4, 4 एकम 4 1, 5/4, 5/4, 4 4 कट गया, अर्थात सुभाष 5 किलोमीटर दूरी तय कर चुका। बची दूरी कितनी? 3 किलोमीटर। टोटल 8 किलोमीटर है। टोटल 8, 5 किलोमीटर चल चुका है, ये 5 है, तो ये बची 3 किलोमीटर। अब सुनील 3 चलेगा, किस तो समय उसको भी इतना लगा है, तो समय कितना लगा है? 5/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 3 गुणा 4/5, तो 4 3 12/5, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और 2/5 किलोमीटर पर आवर सुनील की स्पीड आ गई। ठीक है, सुनील की स्पीड कितनी आ गई? 2 सही 2/5 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर है 953। एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल जाने तथा घुड़सवारी से आने में 4 घंटे लेता है। पैदल जाने प्लस घुड़सवारी करने में 5 घंटे लेता है। कितना? 5 घंटे 4 घंटे 30 मिनट, सॉरी 4 घंटे 30 मिनट लेता है। ठीक है, वह उसी दूरी को पैदल जाने तथा आने में 8 घंटे 20 मिनट लेता है। तो दोनों ओर से घुड़सवारी, तो 2 का इसी में हम गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा कर दें, यहां भी 2 का गुणा कर दें, तो आगे क्या लिखेंगे? 2 पैदल प्लस 2 घुड़सवारी, दोनों ओर से घुड़सवारी, और 8 घंटे 60 मिनट। दोनों ओर से पैदल वो कितना लेता है समय? तो घुड़सवारी पूछ रहा है, दोनों ओर से पैदल में समय उसने लिया 8 घंटे 20 मिनट। तो दोनों ओर से घुड़सवारी से कितना लेगा समय? 40 मिनट केवल। दोनों ओर से अगर घुड़सवारी करेगा, दोनों ओर से घुड़सवारी करेगा तो 40 मिनट केवल लेगा। आई होप समझ में आया होगा। इस प्रकार के कभी भी सवाल आए तो 2 का गुणा कर लीजिए, तो दोनों ओर से पैदल, दोनों ओर से घुड़सवारी हो जाएगा। फिर दोनों ओर से पैदल, दोनों ओर से घुड़सवारी हमने लिख लिया। फिर वो दोनों ओर से पैदल का समय दिया होता है, जब घुड़सवारी का दिया होता है, जो दिया होता है, जो नहीं दिया होता है वो लिख लेते हैं, इसको घटा देते हैं, इसी से आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 54 नंबर सवाल। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। जब वे परस्पर मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है। इनकी चालें कितनी हैं? 50 और 60। 50 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर। ये बताइए कि एक की चाल 50 है, अगर इसकी भी 50 होती तो समान दूरी तय करती, लेकिन इसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है,
तो 120 ज्यादा चल पाई, अर्थात 10 से इसको भाग दे देंगे तो ये कितनी चली, 12 घंटे। ये समय आया 12 घंटे, 12 घंटे आया कि नहीं आया, अर्थात दोनों गाड़ियां चली कितनी, 12 घंटे चली। अब पूछ क्या रहा है, ए से बी के बीच की दूरी बताओ। 12 घंटे चली भाई, दोनों गाड़ियां 12 घंटे चली और एक दूसरे की ओर चल रही हैं। इसकी 50 स्पीड है, इसकी 60 है, तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ जाएगी, तो 110 आ जाएगी और 12 घंटे चलेंगी, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 1320 किलोमीटर पूरी दूरी हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो साथियों यहां तक आर.एस. अग्रवाल का हमने आप लोगों को इतना करवाया है। ये 17A है, ये सवाल समझ में आया, इसको साफ करते हैं, कुछ चीजें बताते हैं। वीडियो पूरा आप लोग देखिएगा और मैं पूरी सीरीज चला रहा हूं आर.एस. अग्रवाल प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस के लिए स्पेशल, जो भी है सवाल मैं कंटिन्यू करवाऊंगा। ठीक है, ये आज 17A थी, बी को भी खत्म करूंगा मैं। इसमें कितने सवाल थे, लगभग 54 सवाल थे। 54 सवाल का ये पूरा चैप्टर मैंने खत्म किया, चाल समय दूरी का, और बहुत अच्छे तरीके से अपने मैंने बताने का प्रयास किया है। तो साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो यूट्यूब पर पड़े हैं उनको देखिए, और जो चीजें कम समझ में आ रही है, जो चीजें और आप चाहते हैं कि सर इस चीज का वीडियो बनाइए आप, तो कमेंट जरूर करिएगा। तो साथियों इतना ही बस है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।